नाजरीन, पाकिस्तान के दो बड़े सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा और मोईद पीरज़ादा की आपस में शदीद लड़ाई, एक दूसरे को तंज करते रहे। नाजरीन, ये दो बड़े सहाफ़ी एक दूसरे को क्यों तंज करते रहे, शुरुआत किसने की, वो हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने अपने चैनल न्यूज़ियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि रऊफ़ क्लासरा ने कहा कि आप इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें कि इमरान खान ईमानदार हैं और बाकी टीम करप्ट हैं। हम ये 3 साल से सुन रहे हैं, अगर टीम करप्ट है तो इमरान खान भी ईमानदार नहीं। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। ये मतलब 3 साल काफ़ी हो गए हैं जो हमने मिथ बनाई हुई थी ना, खान साहब खुद तो बड़े माशाल्लाह बड़े ईमानदार हैं और उनके इर्द गिर्द जो टीम है ना वो बड़ी करप्ट है। मतलब इनके 11 स्कैंडल आ चुके हैं। अगेन यही बात है, रऊफ साहब बड़े ईमानदार है लेकिन उनकी प्रोडक्शन टीम है ना, जो चैनल चलाती है, जो शो चलाती है, वो बड़ी करप्ट है। पैसे पकड़ती है, शुगर के पैसे पकड़ती है, सीमेंट के पकड़ती है, आगे पकड़ती है फर्टिलाइजर। ये नहीं हो सकता। अगर मेरी टीम करप्ट है, पैसे बना रही है ना सर, फिर ये जहन में रखे मैं भी बना रहा हूँ। फिर मैं ये मिथ खत्म होनी चाहिए कि जनाब खान साहब खुद बड़े ईमानदार है और टीम जो है ना वो बड़ी खराब है। ऐसे नहीं हो सकता। मैन इज नोन बाय द कंपनी व्हिच ही कीप्स। जब वसीम बदामी ने मोईद पीरज़ादा से इमरान खान की परफॉर्मेंस पर सवाल किया तो मोईद पीरज़ादा ने तंज करते हुए कहा कि रऊफ़ क्लासरा साहब किसी वजह से गुस्से में लग रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। क्लासरा साहब किसी वजह से गुस्से में लग रहे हैं। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान की कॉम्पिटेंस पे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी जो आज तक 3 साल की परफॉर्मेंस रही है, उनकी हुकूमत की कितनी इफेक्टिव रही है और कितनी उन्होंने तब्दीलियां की, चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके, उन सब चीज़ों के ऊपर बहस हो सकती है। ये बात तो इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं 3 साल से, ये बात तो किसी ने की नहीं है। किसी ने अपने ड्राइंग रूम में भी नहीं की कि खान साहब जो हैं, किसी ने रात की तारीकी में ड्राइंग रूम में भी नहीं की है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर किसी किस्म की करप्शन की बात है। रऊफ क्लासरा ने लाइव टेलीविजन पे कर दी है। इस पर रऊफ क्लासरा ने जवाबी बार करते हुए कहा कि आपने जिंदगी में कभी कोई स्कैंडल ब्रेक किया है। रऊफ क्लासरा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। भाई साहब, आपने जिंदगी में कोई स्कैंडल ब्रेक किया है? मोईद पीरज़ादा साहब, आपने कोई जिंदगी में खबर कोई ब्रेक की है, कोई स्कैंडल ब्रेक किया है? कभी कोई पढ़ी है, कोई डॉक्यूमेंट, कभी इंक्वायरी रिपोर्ट आपने शुगर की पढ़ी हो, सीमेंट की पढ़ी हो, एल की पढ़ी हो, आपने अद्वियात की पढ़ी हो? आपने कभी कोई स्टोरी ब्रेक की है, कुछ चीजें की हैं? आप जो इतना बड़ा आगे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके बाद मोईद पीरज़ादा ने तंज जारी रखते हुए कहा कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर की करप्शन की क्रेडिबल स्टोरी है तो लिख कर ब्रेक कर दें। आप तो माशाल्लाह लिखने वाले जर्नलिस्ट हैं। रऊफ क्लासरा ने जवाबी तंज करते हुए कहा, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, 11 स्कैंडल आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। रऊफ क्लासरा ने मोईद पीरज़ादा से कहा, आप अपने अलावा किसी को पढ़ते ही नहीं हैं। जिस पर मोईद पीरज़ादा ने कहा, अगर किसी ने आपके लिखे हुए को सीरियस लिया होता तो अब तक भौंचाल आ गया होता। रऊफ क्लासरा ने मोईद से कहा, सर वो भौंचाल आ चुका है, आप तक नहीं पहुंचा। नाजरीन, ये एक दूसरे को कैसे तंज कर रहे हैं, आप भी जरा देखिए। साहब, अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर की करप्शन की कोई क्रेडिबल स्टोरी है तो आप उसको लिख के ब्रेक कर दें। तो भाई साहब, 11 स्कैंडल आ चुके हैं, लिखने वाले जर्नलिस्ट हैं। आप पता नहीं किस उसमें दुनिया में रह रहे हैं। 11 स्कैंडल आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। इंक्वायरीज हो चुकी है, नैब की हुई है, एफआईआर की हुई है। आप लिख के, मैंने लिखी है, आप अपने अलावा पढ़ते किसी को नहीं है, लिखी है। ये सारी लिखी हुई है, ये रिपोर्ट है, इस पे लिखे कॉलम भी लिखे हैं, स्टोरी भी लिखी है। किसी ने उसको सीरियसली लिया होता तो भौंचाल आ गया होता। सर वो आ चुका है, आप तक नहीं पहुंचा क्योंकि आपकी अपनी उसकी नजरें कुछ और हैं। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, 2 सीनियर सहाफ़ियों को आपस में ऐसे लड़ना चाहिए? आपके ख्याल में कौन सही था और कौन गलत? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। शुक्रिया।